जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। दोस्तों आपका जो एक्सरसाइज चल रहा है क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है मेरे दोस्त, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो जो भी बच्चे क्लास 10 का प्रिपरेशन करते हैं एक बार मेरे चैनल से जुड़ जाइए और सारे सिलेबस मैथमेटिक्स का A to Z कंप्लीट कर सकते हैं आप मेरे दोस्त घर बैठे आसानी से, ठीक है। तो जो भी बच्चे क्लास 10 का प्रिपरेशन करते हैं वो जुड़ जाइए, जो नहीं जुड़े हुए हैं उनको शेयर भी कीजिए मेरे दोस्त, ताकि आप लोग घर बैठे आसानी से सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त आपका जो एक्सरसाइज चल रहा है 3.2 दो चर वाले रैखिक समीकरण में, उस पर हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सोल्व किए, बहुत सारे क्वेश्चंस को देखिए कैसे बनाते हैं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेरे दोस्त लेखा चित्र पर प्रश्न, ठीक है। लेखा चित्र जो हम लोग जो ग्राफ खींचते हैं, ठीक है मेरे दोस्त, उस पे क्वेश्चंस कैसे होते हैं और कैसे सोल्व करते हैं उस पे बात करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग उससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट को पहले समझेंगे, उसके बाद लेखा चित्र बनाते कैसे बहुत ही आसान तरीका से हम आपको समझाने वाले हैं। इसलिए वीडियो के इन एंड तक जरूर जुड़े रहिएगा मेरे दोस्तों, सारे कॉन्सेप्ट को एक बार जरूर क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट्स है मेरे दोस्त, यहाँ पे आपको लेखा चित्र पर प्रश्न के लिए कुछ पॉइंट्स हम आपको जो बताने वाले हैं वो जरूर से जरूर याद रखिएगा मेरे दोस्त। यहाँ पे देखिए कुछ जो रैखिक समीकरण का दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c, ये एक चर वाले रैखिक समीकरण का होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, समीकरण की लेखा चित्र खींचने के लिए 3 या 4 बिंदु को अंकित करें। जब भी हम लोग ग्राफ बनाएंगे मेरे दोस्त, तो हो सकता है ना जरूरी हो कि 5-6 बिंदु अंकित करना हो, आप 3 या 4 बिंदु अंकित कर सकते हैं, उतना भी जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे दोस्त। यहाँ पे आपको यद्यपि केवल 2 बिंदु को स्थापित कर सरल रेखा से मिलाने पर रेखा चित्र मिल जाता है, ठीक है। अगर आपको लगे कि हम 2 ही बिंदु डिनोट करके सरल रेखा पे ग्राफ पेपर पे सरल रेखा को मिलान कर दें तो आप इजीली मैच कर सकते हो, ऐसा परेशान नहीं होना है। बहुत सारे बुक में आप देखो कहीं 3-4 पॉइंट खींचे हुए रहते हैं, कहीं 2 पॉइंट पे ही मिलान कर दिए जाते हैं, तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है मेरे दोस्त। आप 2 पॉइंट पे इजीली मिलान कर सकते हैं, तो इसलिए आपको एक पॉइंट में बताया गया है। अगर आपको यद्यपि केवल 2 बिंदु को स्थापित कर सरल रेखा से मिलाने पर रेखा चित्र मिल जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 2 है जिसपे हम लोग बात करने वाले हैं मेरे दोस्त, यहाँ पे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 और dx प्लस ey प्लस f बराबर 0 के लेखा चित्रीय हल का शर्त। तो जब लेखा चित्र बनाते हैं हम लोग, तो उसका कुछ शर्त होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं, उस पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला जो कंडीशन है, पहला जो शर्त है मेरे दोस्त, यहाँ पे आपका यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेदन करे बिंदु तो अविरोधी युग्म होगा। केवल एक हल होगा जो कटान बिंदु के भुज कोटि से प्राप्त होता है, ठीक है मतलब। जब हम लोग लेखा चित्र बनाएंगे तो उस पे एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिलेगा कि यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करे तो अविरोधी युग्म कहलाता है, या उसको हम लोग बोल सकते हैं केवल एक हल जो कटान बिंदु के भुज कोटि से प्राप्त होता है। जब हम लोग लेखा चित्र बनाएंगे तो इस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट है मेरे दोस्त, यदि एक दूसरे के समानांतर हो। जब हम लोग लेखा चित्र बनाएंगे, ठीक है, तो एक इधर समानांतर हो या ऐसे हो सकता है, सब आमने सामने हो, तो युग्म क्या होता है, विरोधी युग्म होता है, ठीक है। और इसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है। इस पॉइंट को बस ध्यान रखना है। इस सारे पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तीसरा पॉइंट है, यदि एक दूसरे के संपाती हो तो आश्रित युग्म कहलाता है, यानी अनगिनत हल होंगे, ठीक है दोस्त। तो इस पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे और कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे मेरे दोस्त। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्त। उम्मीद है आपको जरूर से जरूर समझ में आ रहा होगा। अगर चैनल क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और उन बच्चों को भी शेयर कीजिए जो क्लास 10 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, 12th का प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनके लिए हम लेकर आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, पूरे सिलेबस मेरे यूट्यूब चैनल पे, जरूर से जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए मेरे दोस्त हम लोग बढ़ते हैं लेखा चित्र के क्वेश्चन नंबर 1 पे और बात करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं और कैसे लेखा चित्र बनाते हैं। पूरा डिटेल से समझेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है।
यहाँ पे x बराबर 2 का लेखा चित्र बनाना है, ठीक है। तो इस समीकरण में मेरे दोस्त आपको x का मान डिनोट किया हुआ है और y का जो मान है वो आपको नहीं दर्शाया गया है, y का मान जो है आपको नहीं डिनोट किया गया। तो y का मान कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि x बराबर 2 पे हमको लेखा चित्र ड्रॉ करना है, ठीक है मेरे दोस्त। जब x का मान हम लोग ले सकते हैं 2, ठीक है, तो y का मान कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है मेरे दोस्त। अगर x का मान 2 लेते हैं तो y का मान 0 भी हो सकता है। कैसे हो सकता है उस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, उस पे हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं अभी, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पे जब हम लोग ग्राफ के पेपर लेते हैं, ठीक है, तो इस तरह का कुछ पैटर्न बनाते हैं। अभी y एक्सिस हो गया और ये हो गया आपका x एक्सिस, ठीक है। ये मूल बिंदु जो होता है आपका 0 होता है, यहाँ से एक लाइन लेते हैं 1 होता है, आपको अच्छी तरह पता होगा, 2 होता है, 3 होता है और ये 4 होता है, ठीक है। y एक्सिस पे -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है और -4 होता है, ठीक है। x डैश पे -1 होता है, -2 होता है और -3 होता है, -4 होता है। इधर -1, -2, -3, इस पे प्लस होता है, y एक्सिस की तरफ क्या होता है दोस्त, प्लस होता है, ठीक है, और यहाँ पे +4। जब हम लोग x एक्सिस 2 बोल रहा है, x बराबर 2 पे लेखा चित्र बनाना है, तो y का कुछ भी मान पॉसिबल हो सकता है। y 0 भी हो सकता है, x 2 के लिए y 1 भी हो सकता है और x 2 के लिए y 2 भी हो सकता है। सिंपल x 2 के लिए y 3 भी हो सकता है। तो इस चीज को हम लोग डिस्कस किए थे कि पॉइंट हम लोग 2 या 3 पे लेखा चित्र खींच सकते हैं। आप 2 या 3 से ज्यादा भी रख सकते हो, तो हम लोग 2 या 3 पे लेखा चित्र इजिली बना सकते हैं। जब हम लोग x का मान 2 लेंगे तो y का मान जो क्या होगा मेरे दोस्त, 0 होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे x और y दोनों 0 होता है, ठीक है। x का मान 2 लेते हैं तो y का मान 1 हो सकता है, तो इसका जो पॉइंट बनेगा मेरे दोस्त यहाँ पे बनेगा। x का मान जब हम लोग 2 लेते हैं तो y का मान 3 होगा, तो इसका पॉइंट जो होगा यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से x का मान 2 लेते हैं तो y का मान 2 होगा, तो इसका पॉइंट आप यहाँ पे इजीली डिनोट कर सकते हो, क्योंकि x के मान के लिए सिर्फ y का मान कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अब लेखा चित्र ड्रॉ करना है तो हम लोग इजीली यहाँ से इस लाइन पे लेखा चित्र को ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर, किसके लिए, x का मान 2 के लिए, ये आपका लेखा चित्र हो गया मेरे दोस्त। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा होगा, ठीक है मेरे दोस्त। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा हो कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, क्वेश्चन y बराबर 2 के लिए लेखा चित्र बनाए, ठीक है। y बराबर 2 के लिए लेखा चित्र बनाए, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन बोला जाए मेरे दोस्त, तो यहाँ पे जब y सिर्फ y एक्सिस के लिए बोला जाए तो x एक्सिस मेरे दोस्त कुछ भी हो सकता है। y के लिए x 0 भी हो सकता है, ठीक है, x 1 भी हो सकता है, ठीक है मेरे दोस्त, x 2 भी हो सकता है, x 3 भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। जब सिंगल y का मान दिया हुआ है तो x कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। अब y के लिए 2 के लिए लेखा चित्र बनाना है मेरे दोस्त, तो y का 2 इसी पे हम लोग डिनोट कर देते हैं। y का 2 लेंगे तो यहाँ पे लेंगे x 0 हो सकता है, ये पॉइंट आएगा। y 2 लेते हैं तो x 1 हो सकता है, तो ये पॉइंट आएगा, ठीक है मेरे दोस्त। y 2 लेते हैं तो x 2 आएगा, एक पॉइंट यहाँ पे होगा, एक पॉइंट वहां पे होगा। एक y 2 लेते हैं तो x 3 आएगा, तो x y 2 के लिए ये पॉइंट x 3 यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब जो इस डायरेक्शन में हम लोग इसका लेखा चित्र ड्रॉ कर सकते हैं, ये डायरेक्शन हो गया y इज इक्वल टू 2, ये आपका लेखा चित्र। y के लिए लेखा चित्र बनाना है तो x डायरेक्शन में होगा, x के लिए बनाना है तो y डायरेक्शन में होगा। इस तरह से आप इजीली लेखा चित्र ड्रॉ कर सकते हो मेरे दोस्त, इसलिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट में। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए मेरे दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।